गुड मॉर्निंग बच्चों। अपन प्राकृत संख्याओं के बारे में बहुत अच्छी तरह से पढ़ चुके हैं। आज उन प्राकृत संख्याओं की और क्या खास बात हैं और क्या प्रॉपर्टीज़ हैं उनके बारे में आज अपन डिस्कशन करेंगे। तो देखो और प्रॉपर्टीज़ क्या क्या हैं आपकी प्राकृत संख्याओं की। मैं प्राकृत संख्याएं लिख रहा हूँ, कौन सी हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। मैं 10 तक ही लिख रहा हूँ, 10 तक प्राकृत संख्याएं लिख रहा हूँ मैं। अब आपको ये देखना है एक बात और, जैसे मेरे पास है ये 45 है, इसको मैं 3 से डिवाइड करना चाह रहा हूँ। 45 में 3 का भाग देना चाह रहा हूँ, तो आप कहेंगे पहले एक बार जाएगा, फिर एक नीचे आ जाएगा, 5 आ जाएगा, इसको उतार लेंगे, फिर 5 बार इसमें भाग चला जाएगा, शेष फल क्या बचेगा? 0। इसका जो रिमाइंडर होगा वो 0 होगा। ये आपका क्वोशिएंट आ जाएगा, ये इसका भागफल आ जाएगा, और ये आपका भाजक है, डिवाइजर है, और ये डिवाइडेंड है, ये भाज्य है। तो देखो इसमें 45 में 3 का पूरा भाग लग गया। पूरा भाग कैसे लग गया? अगर शेष फल 0 बच जाता है, इसका मतलब आपका भाग पूरा लग गया। तो अब आप क्या करेंगे? देखो आप क्या बोलेंगे इसको, आप कहेंगे, इंग्लिश वाले बच्चे क्या कहेंगे, इंग्लिश मीडियम के बच्चे, 45 is divisible by 3। हिंदी वाले बच्चे क्या कहेंगे? 45 3 से विभाज्य है। 45 में 3 का भाग पूरा जाता है, क्योंकि शेषफल 0 है। डिविजिबल का मतलब रिमाइंडर 0 होना चाहिए। तो अब आप इस कॉन्सेप्ट को यूज करते हुए मुझे ये बता दीजिए कि 1 में किसका भाग जाता है। कौन सी संख्याएं हैं आपके दिमाग में जो 1 को विभाजित करती हैं, या 1 में जिनका पूरा भाग चला जाता है। तो 1 में सिर्फ आपके दिमाग में एक ही बात है कि 1 है वो 1 से डिविजिबल है। 2 में किस का भाग जाता है, या 2 किस से डिविजिबल है? तो आप कहेंगे 2 में सिर्फ 1 का और 2 का। मैं बात आगे 3 की करूंगा कि 3 किस से डिविजिबल है, 3 में किस का भाग जाता है? तो आप कहेंगे 1 और 3 का जाता है। 4 की बात आएगी तो आप कहोगे कि 4 में 1 का भी जाता है, 2 का भी 2 बार जाता है, और 4 खुद का भी जाता है। जब बात 5 की आएगी तो आप कहोगे 5 में 1 का जाता है और 5 का जाता है। 6 की बात आएगी तो आप कहोगे 6 इज डिविजिबल बाई 1 2 3 एंड 6। जब 7 की बात आएगी तो आप कहोगे 7 इज डिविजिबल बाई 1 एंड 7। 8 की बात आएगी तो आप कहोगे कि 8 में 1 का, 2 का, 4 का और 8 का भाग जाता है। 9 की बात आएगी तो भी आप कह दो कि 9 में 1 का, 3 का और 9 का जाता है। और 10 की बात आएगी तो आप कहोगे 10 में 1 का, 2 का, 5 का और 10 का जाता है। मैं इसको मिटा रहा हूँ। मैं 20 तक संख्याएं ले रहा हूँ। ये 11 12 13 14 15 16 17 18 19 एंड 20। मैं 20 तक संख्या ले रहा हूँ। मैं इनको भी आगे देख रहा हूँ। 11 में किस का भाग जाता है? 1 का और 11 का जाता है। 12 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का, इनका जाता है ना।
1 का भी जाता है, 2 का भी जाता है, 3 का भी जाता है, 4 का भी जाता है, 5 का नहीं जाता, 6 का जाता है, 7 का नहीं जाता, 8 का नहीं जाता, 9 का नहीं जाता, 10 का नहीं जाता, 11 का जाता है, 12 का जाता है। चलो आगे चलो। 13 में 1 का और 13 का 2 का जाता है। 14 में 1 का, 2 का, 7 का और 14 का। 15 में 1 का, 3 का, 5 का, 15 का। 16 में 1 का, 2 का, 4 का, 8 का और 16 का। 17 में 1 का और 17 का। 18 में 1 का, 2 का, 3 का, 6 का, 9 का और 18 का। 19 में 1 का और 19 का। और 20 में 1 का, 2 का, 4 का, 5 का, 10 का और 20 का। तो इस तरीके से जो मैंने संख्याएं लिखी हैं, इन संख्याओं के सामने, इन संख्याओं के अलावा इनमें और किसी का भी भाग नहीं जाता है। बस जो सामने लिखी हुई उन्हीं का भाग जाता है। तो ये इनके बोलते हैं पॉसिबल फैक्टर्स। क्या बोलते हैं? जैसे 14 के पॉसिबल फैक्टर कौन से हैं? 1, 2, 7, 14। इसके गुणनखंड, इसके संभावित गुणनखंड ये होंगे, इसके गुणनखंड ये होंगे। अब देखो, इनमें एक खास बात अपन और ढूंढेंगे। ऐसी संख्याएं कौन सी हैं इसमें जिसमें सिर्फ एक ही संख्या का भाग जाता है? वो है 1। 1 में सिर्फ एक संख्या है, 1 उसी का भाग जाता है इस 1 में। इसके अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जिसमें एक ही संख्या का भाग जाता हो। बाकी मैं दूसरी संख्याएं देख रहा हूं 2, जिनमें 2 का भाग जाता है। वो संख्याएं होंगी मेरी, एक तो 2 होगी, 2 में 2 संख्याओं का भाग। देखो, एक तो इसमें 2 संख्याओं का भाग, एक ये 2 संख्याओं का भाग, एक ये 2 संख्याओं का, 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 और एक ये 2 संख्याओं का, और एक ये 2 संख्याओं का। इनका भाग जाता है। इन संख्याओं में 2 संख्याओं का भाग जाता है। कौन सा? 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 और 19। इनमें 2 संख्याओं का भाग जाता है। 2 संख्याओं कौन सी 2 संख्याओं को जाता है? एक तो खुद का जाता है, एक तो 1 का जाता है सभी में। देखो, इसमें 1 का जा रहा है, इसमें भी 1 का जा रहा है, इसमें भी 1 का जा रहा है, इसमें भी 1 का जा रहा है, सब में 1-1 का तो सभी में जा रहा है। तो जो 2 संख्याओं वाले भाग जा रहे हैं, जिनमें 2 संख्याओं के भाग जा रहे हैं, इसमें एक तो 1 का जाता है और एक उस संख्या का खुद का जाता है। जैसे 2 का, इसमें एक तो 1 का गया, एक 2 का गया। 3 में भी एक तो 1 का गया, एक खुद का गया। 5 में एक तो 1 का गया, एक खुद का गया। 7 में एक तो 1 का भाग गया, एक खुद का गया। 11 है, वो भी एक तो 1 से डिविजिबल है, एक 11 से डिविजिबल है। 13 है, वो भी 1 से डिविजिबल है, 13 से डिविजिबल है। 17 भी 1 से डिविजिबल है, 17 से डिविजिबल है। और यही 19 के साथ है। तो जिनके 2 फैक्टर्स हैं, जिनके 2 गुणनखंड हैं, 2 गुणनखंड कौन से? एक तो खुद और एक 1। तो इन संख्याओं का एक नाम है, विशेष नाम है। उस नाम को आप क्या कहते हैं? अभाज्य संख्याएं। क्या कहते हैं आप उसको? अभाज्य संख्याएं। अब अभाज्य संख्याएं देखो, मैं इसकी परिभाषा दूंगा क्या होती है। अभाज्य संख्याएं, इंग्लिश में इसको बोलते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स, प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे संख्याएं जिनमें एक
और स्वयं संख्या का भाग जाए, या तो खुद का भाग जाए और या एक का भाग जाए, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाए। इसके अलावा किसी संख्या का भाग नहीं जाए। तो ये क्या होंगी? आपकी अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर्स होंगी। इंग्लिश वाले बच्चे कहेंगे इफ ए नंबर डिविजिबल बाय 1 एंड इटसेल्फ ओनली, द नंबर डिविजिबल by 1 or itself only is a called a prime numbers, is called a prime numbers, उसको प्राइम नंबर कहेंगे। दूसरी बात आप ये भी कह सकते हो, ऐसी संख्या जिसके दो ही गुणनखंड हो। दो गुणनखंड कौन से? एक तो एक और एक खुद। तो दो गुणनखंड वाले कौन सी हैं? 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 13 है, 17 है, 19 है। उसके बाद क्या आएगी? 19 के बाद क्या आएगी बताओ? 23 है, 29 है, इस तरीके से। तो ये आपकी अभाज्य संख्याएं आ गई। फिर देखो आप पीछे बच गई को आपने ये ले लिया, इसको पहले चर्चा कर ली, इन दो गुणनखंड वालों की कर ली। अब इनकी चर्चा करेंगे, किसकी? 4 की, 6 की, 8 की, 9 की, 10 की, 12 की, 14 की, 15 की, 16 की, 18 की और 20 की। इनमें देखो क्या बात है, इनके जो गुणनखंड हैं वो 2 से ज़्यादा है। इनमें एक के और खुद के अलावा, ये जो संख्या 4 है, इसमें एक के और खुद के अलावा, 1 और 4 के अलावा भी किसी संख्या का भाग जा रहा है। इसमें भी एक के और खुद के अलावा, 1 और 6 के अलावा 2 और संख्याओं का भाग जा रहा है। इसमें भी 1 और खुद के अलावा 2 और 4 का भाग जा रहा है। 9 में भी 1 के और खुद के अलावा 3 का भाग जा रहा है। 10 में भी 1 के और खुद के अलावा 2 और 5 का भाग जा रहा है। ऐसे ही इसमें भी जा रहे हैं। जैसे मैं 18 की बात करूं तो 18 में 1 और 18 के अलावा भी 2, 3, 6, 9 का भाग जा रहा है। तो ऐसी संख्याओं को क्या बोलेंगे? जिनमें एक और खुद के अलावा भी दूसरी संख्याओं का भाग जाए, उनको भाज्य संख्याएं बोलेंगे। क्या बोलेंगे? भाज्य संख्याएं। इंग्लिश में बोलते हैं इनको कंपोजिट नंबर्स। क्या बोलते हैं? कंपोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। हिंदी में इसकी परिभाषा क्या है? जिस संख्या में एक और स्वयं संख्या के अलावा भी किसी संख्या का भाग जाए तो उसे
भाज्य संख्या कहते हैं। जिस संख्या में एक और स्वयं के अलावा भी किसी संख्या का भाग जाए तो उसे भाज्य संख्या कहते हैं। मतलब जिस संख्या में दो से ज़्यादा फैक्टर हों, मतलब एक और उस खुद संख्या के अलावा भी और फैक्टर हों उसमें, और ऐसी संख्याएं जिनका भाग जाता हो, तो उनको भाज्य संख्याएं कहते हैं। इंग्लिश वाले बच्चे क्या लिखेंगे? इफ ए नंबर divisible by number other than 1 and itself. If a number divisible by number other than 1 and itself, मतलब एक ऐसा संख्या जो एक और खुद के अलावा भी दूसरे अंक से डिविजिबल हो, तो इसको भाज्य संख्याएं कहेंगे। तो आप क्या करेंगे? 1 से लेकर 100 तक की भाज्य संख्याओं की टेबल अलग से बनाएंगे और 1 से लेकर 100 तक की अभाज्य संख्याओं की टेबल अलग से बनाएंगे। तो थैंक यू, आज इतना ही करवाएंगे। ओके।